खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई कर सुनी जनता की फरियादें। कहीं दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जन सुनवाई के अंतर्गत कुल 30 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, छेड़खानी, जमीनी विवाद, गुमशुदा, साइबर क्राइम आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। डॉक्टर प्रियंका द्वारा 12 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। डॉक्टर प्रियंका द्वारा समस्त पीड़ित महिलाओं को यह आश्वस्त दिया गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी को एक सशक्त, मजबूत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर महिला बनने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग आपके साथ है। अज्ञात बालिका महिला जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर आजमगढ़ में 10 दिन से आवासित है, जिसको आज राज्य महिला आयोग के समक्ष जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रियंका द्वारा उसकी समस्याओं को सुना गया तथा तत्काल जिला चिकित्सालय सदर आजमगढ़ से मानसिक रोग विशेषज्ञ को बुलाकर उपचार कराया गया। समस्त अधिकारीगण द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी डीसी त्रिपाठी द्वारा डॉक्टर महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में जानकारी दी गई। जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी नगर गौरव कुमार शर्मा, उप जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, वन स्टॉप सेंटर के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। आज सभागार में आपके द्वारा जन सुनवाई की गई, कितने मामला है और कितने का मौके पर निस्तारण किया गया? अभी हम लोग यहाँ पे आजमगढ़ में पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई में बैठे हुए हैं और लगभग मेरे पास 30 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 12 से 13 केसेस हम लोग यहीं पे निस्तारित कर चुके हैं। तो कई केसेस पिछले भी चल रहे थे, जिनका आज निस्तारण हम लोगों ने किया है। तो काफ़ी अच्छी रही आज की जन सुनवाई, क्योंकि हमारे पास जो भी महिलाएं पीड़ित आ रही हैं, हमारा ये प्रयास है कि हम उनको न्याय दिलाएं और साथ ही साथ जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो भी उनको अच्छे तरीके से मिल सके, वो लाभान्वित हो सके। अधिकतर मामले किस तरह से मिले? ज़्यादातर जो मामले हैं वो ज़मीनी विवाद के हमारे पास आए और डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। और आजकल का प्रचलित सबसे बड़ा जो मुद्दा है और मामला है वो ये है कि एक शादी करके दूसरी शादी कर लेना, पहली को छोड़ देना। तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग सा हो चुका है। तो इस टाइप के मामले हमारे पास हर जगह पे ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि राज्य महिला आयोग की आप मैडम सदस्य हैं, महिलाओं की समस्या से देख रहा हूँ तुलना में ज़्यादा जमीन संबंधित विवाद आपके पास आ रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहेंगे? तो देखिए, उसमें भी हम ये प्रयास करते हैं कि महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने और संबंधित जो विभाग है उसको फॉरवर्ड करें, ताकि उनकी अच्छे तरीके से मदद हो पाए। एक बच्ची भी हमारे पास अभी आज आई है जो कि 18 वर्ष की है और थोड़ा उसको दिक्कत भी है, थोड़ा मेंटली वो अपसेट है, जिसकी वजह से बहुत अग्रेसिव भी हो रही थी। तो उस बच्ची को भी हम लोगों ने बहुत प्यार से डील किया है और हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ठीक तरीके से ध्यान रखें। पिछले 15 से 20 दिन से उस बच्ची को मैं भी देख रहा हूँ, डीएम कार्यालय के बाहर सोई हुई थी, जिसको डीएम साहब ने संज्ञान लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट को बताए थे, जिसके बाद वो नारी वहाँ पे क्या नाम है, हाँ, वन स्टॉप सेंटर में रखी गई है और सेफली रखी गई है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसका खाना पीना रहना सब चीज़ व्यवस्थित। उसके साथ मैडम रोडवेज पे बच्ची रात में सोई तो उसके साथ कुछ ट्रेजेडी भी हुआ है, जिसकी जानकारी हम लोग को हुई है। देखिए, जब हमें जानकारी होगी तभी तो हम मदद कर पाएंगे। जी जी। तो जैसे ही हमारे विभाग के लोगों को इसकी जानकारी मिली है, उसकी मदद की गई है और अभी भी हम वही कर रहे हैं। अभी डॉक्टर्स भी हमने उसे असाइन किए हैं ताकि उसकी काउंसलिंग हो सके, उसको मेडिकेशन ठीक तरीके से प्रोवाइड किया जा सके और उसको सुरक्षित स्थान पे रखा जा सके। महिला सशक्तिकरण फेज 5 चलाया जा रहा है, इसमें महिलाओं के लिए विशेषतः क्या किया जा रहा है?
देखिए, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को समृद्ध बनाना, उनकी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भी उनकी पीड़ा है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम निरंतर इस प्रयास में हैं कि महिलाएं सुरक्षित रह सकें और प्रगतिशील रास्ते पर चल सकें। आरक्षण में महिलाओं को सीट तो दिया जा रहा है, बट उनको आगे सदन में हो चाहे पंचायत में हो मौका नहीं मिल रहा है बोलने का। इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए, मौका तो खुद से भी लड़के निकाल लेना होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ज़रूरत है अवेयर होने की, और अगर वो उस पद पे बैठी हैं तो उस पद को उनको स्वयं जस्टिफाई करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये कह देना उचित होगा कि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्हें तो पद मिला है, पद का इस्तेमाल वो अच्छे से करें। आज मैं इस पद पे बैठी हूँ तो मेरा ये प्रयास है कि मैं इस पद पे बैठे हुए जो हमारी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, हम उनकी मदद कर सकें। तो महिलाओं की आवाज़ तो वैसे भी कोई दबा नहीं सकता। महिलाएं शक्ति स्वरूपा होती हैं, जिस दिन अपने फॉर्म में आ जाएंगी वो अच्छे से सबको ठीक कर देंगी। तो मेरा तो यही सारी महिलाओं से निवेदन है कि उनकी जो लड़ाई है हक की, उसके लिए वो लड़े, चुप ना रहें, क्योंकि चुप रहने से कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। नहीं, ऐसे जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोई प्रोग्राम चला रहे हो जिसमें हम ऐसी बच्चियों को हेल्प आउट कर पाएँ, जैसे किसी भी स्किल्स के लिए, है ना, या फिर अगर आप लोग के कोई फंड्स होते हैं उन गरीब बच्चों के लिए, तो अगर इस किसी भी तरीके से अगर आप लोग हेल्प आउट कर पाएँ तो मतलब हम लोगों को संपर्क जरूर करें। कभी गए हैं आप? अभी आपने ऊपर गई थी एक बार। कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगता है वहाँ का व्यवस्था? वो आपसे तो मैं बहुत समय से मिलना चाहती थी, मैं तो समझ ही नहीं पाई आपके पास। बताएं। नहीं, हम आपसे मिले थे, CIC में भी आपसे मिले थे। कैसा कहा? उसके बाद क्या व्यवस्था में परिवर्तन आया? व्यवस्था में सुधार की है क्या? मैं तो दोबारा गई थी, वही हाल है, वही गंदगी, वही बच्चियों का हाल, वही वॉशरूम गंदे, बेसिन में ईंटें पड़े हुए हैं, सैनिटरी नैपकिन फेंकी हुई हैं, वॉशरूम में गेट दरवाजा नहीं लग पाया, कोई सुधार नहीं, 0%। आपने क्या दिखवा लेंगे? चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा के आऊँ। अगर आप लोग यहाँ रह के नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग के रहते राजकीय विद्यालयों को इतना बुरा हाल हो चुका है, वर्स्ट सिचुएशन है। कैसे ये बच्चियां शिक्षा लेंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी अगर आप लोग इस तरीके से बच्चों के लिए काम करेंगे? कितने GGIC हैं आजमगढ़ में? 13 हैं। मैं तो एक ही देखती हूँ तो इतना बुरा हाल में है। और आप, मुझे याद आ गया, आप तो फर्स्ट विजिट में थे मेरे साथ, आपको छोड़ दीजिए ना जी। लेकिन आप प्रिंसिपल दोबारा गए विजिट पे? जी, हम गए थे, मैंने उनसे कहे भी थे। जो दोबारा की फोटोज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आई हैव एवरी फोटोज एंड वीडियोज। और मैं जहाँ जाती हूँ खाली शिकायत नहीं करती हूँ, वहाँ सुधार के आती हूँ, है ना? तो आज आप जाके निरीक्षण कर लीजिए उसका। और कल अगर मुझे बाथरूम गंदा मिल गया, इतना गंदा रिपोर्ट बना दूंगी ना मैं सबके खिलाफ कि सबको समझ में आ जाएगा। बहुत गलत बात है ये। मुझे अब याद आ गया कि आपने पहली बार मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, वो रिक्वेस्ट का एकदम 0% रिस्पॉन्स रहा। मैंने लिखित दे दिया है, वैसे 2 बार पत्र मैंने लिखित दिया है, लेकिन मुझे जवाब मिला नहीं है। ठीक है? अभी जब हुआ था बेहोश हो गई? जब भी आता है तो बेहोश हो जाती है। रात में 1-2 घंटे सोती है या बिल्कुल नहीं, तो 1-2 घंटे बस, इससे ज़्यादा नहीं सोती है पूरा दिन। उनकी बात सच बोल रहे हैं, बस मेरी बात आपको मैंने कब बोला कि तुम गलत बोल रही हो? मैंने बोला एक बार भी? तुमने सुना मेरे मुंह से एक बार भी कि मैंने तुम्हें गलत बोला? नहीं ना? फिर से सर बोल रहे थे। कौन से सर बोल रहे थे? डांट लगाएंगे तुम्हें। मैं उसमें क्या करूँ? मैं लोग मेरे को घर से जाने को, पापा तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ठीक है? ठीक, चलो।